ग्रंथ करण को गाय, याति मिले समाज सब, पावे निज पद राम। विश्व तरु कामो लेख, जानो मिथ्या, ताको अब निर्मूल करी, बनिए मोक्ष पाव। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा था। एक कुल अपेक्षा एक आज्ञा को मानता है, परंतु परीक्षा रहित है। एक सांसारिक प्रयोजनार्थ कार्य करता है और एक धर्म बुद्धि से भी साधन करता है, परंतु उसमें भी किस प्रकार की भूल रह जाती है, उसकी चर्चा के कर रहे थे। देव शास्त्र गुरु की अन्यथा स्वरूप की चर्चा की। जीव और अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा की। अब 182 नंबर का प्रश्न चलता है। 182 नंबर का प्रश्न, कल 181 प्रश्न का समाधान हुआ। आश्रव बंध तत्व के अन्यथा श्रद्धान को संक्षेप में समझाइए कि आश्रव वो बंध जो तत्व हैं उसको किस प्रकार अन्यथा श्रद्धान होता है, जिसको संक्षेप में समझाने की बात कही। तो देखिए क्या कहते हैं। आश्रव तत्व के श्रद्धान में हिंसादिक रूप पाप आश्रव को तो बुरा जानता है, परंतु अहिंसादिक रूप पुण्य आश्रव को भला मानता है। परंतु आश्रव बंध का कारण होने से दोनों में ही उपादेयपना नहीं है, ऐसा नहीं मानता। क्या आश्रव बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या रहती है कि जो शास्त्र में हिंसादिक कार्य जो पाप के कारण हैं उन्हें तो बुरा जानता है। हिंसा को, झूठ को, चोरी कुशिल परिग्रह को आदि अनेक खोटे कार्य को तो बुरा मानता है, परंतु अहिंसादिक रूप पुण्य आश्रव को भला मानता है ना। भला मानने का अर्थ यहाँ है उपादेय मानता है, कल्याणकारी मानता है। क्या भाव वासन नहीं कर पाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह भी आश्रव है और इसके विपरीत सत्य, अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो परिणाम है वो पुण्य आश्रव है। लेकिन है क्या? आश्रव है ना। आश्रव होने से उसमें जो उपादेय बुद्धि है, तो यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ही बंध के कारण होने से दोनों में ही उपादेय नहीं है, ऐसा नहीं मानता। जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवृत्ति महान निर्बंध है, वहीं उपादेय है। उपादेय क्या है कि जहाँ वीतराग भाव होकर ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमे, वही उपादेय है। आचार्य जी कहते हैं कि जहाँ ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अवलंबन ले, वास्तविक उपादेयता तो वह है, और ज्ञाता दृष्टा न रह पाए, है ना, तो राग में, शुभ राग में प्रवृत्ति, लेकिन उसे माने कैसा कि ये बंध रूप है
और ये क्या उसे अच्छा मानता है। बंधन कभी अच्छा नहीं होता। अपना समय सार में पुण्य पाप अधिकार में अपन ने इस विषय की चर्चा की कि चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे सोने की बेड़ी हो, बंधाती तो दोनों की दोनों है। मन को प्रसन्न जरूर हो जाता है कि देखो पाप बंध नहीं हुआ, पुण्य बंध हुआ, लेकिन बंधन तो है ना। तो कहते भैया इनमें उपादेयपना नहीं रखना है ना। अपन ने पहले दृष्टांत दिया था कि नदी में नाव चल रही है और उसमें छेद हो गया। ऐसी जगह से नाव निकल रही है जहाँ कीचड़ है, तो एक गाढ़ा गाढ़ा आता है क्या, तो भी डूबेगी। और कीचड़ की जगह अगर पानी आएगा तो भी डूबेगी। प्रश्न तो ये है कि कीचड़ भी ना आए और पानी भी ना आए तो ही हल्की होकर बाहर निकलेगी। तो ऐसे ही विपरीत श्रद्धान अभिप्राय में पड़ा रहता है, क्रिया में नहीं। मैंने उस रोज कहा ना कि पुण्यकारी क्रिया में तो ज्ञानियों के भी दिखाई देता है और अच्छा भी लगता है, परंतु अभिप्राय ज्ञानी ये जानते हैं कि भाव मेरे लिए मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो उनमें जो अंदर से चटपटी लगी रहती है ना, वो आत्म स्वभाव की लगी रहती है और आदमी ये करके संतुष्ट हो जाता है। क्या करे, ठीक है भैया, क्या ऐसे यहाँ कहते हैं श्रद्धान को करने प्रवतन से जोड़ता है, ता कुछ करेंगे तो धर्म होगा ऐसा मानता है। देखो क्या कहा, श्रद्धान को करने प्रवतन से जोड़ता है कि कुछ करेंगे तो होगा। अरे भाई, ज्ञाता दृष्टा में करने का भाव नहीं आना, फिर भी भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को, धर्मियों को, समदृष्टियों को प्रशस्त राग शुभ राग होता है तो वे जानते हैं कि ये भाव भी मेरे लिए उपकारी नहीं है। और जहाँ इन्हें उपकारी कहा गया है वो व्यवहारने का विषय है। या कहा जाएगा ना कोई अच्छा भाव है। अच्छा का मतलब क्या, ऊपर में कारण जो संसार में प्रवेश कराए वो अच्छा कैसे हो सकता है। क्यों, ऊपर में दृष्टांत दिया था ना, पुण्य मनोरम या अमोरम, हथनी सुंदर हथनी हो या असुंदर हथनी हो, वो हाथी के लिए तो क्या करती है, बंदर में ही, गड्ढे में ही गिराने का काम करती है ना। पुण्य प्रवृत्ति हो या पाप प्रवृत्ति हो, भाव दोनों ही आत्मा अपने से अनजान होता है तो दोनों ही भाव उसे बंधन रूप है। दिखने में जैसे सोने की बेड़ी अच्छी लगती है, पर बंधन तो कैसा होता है वैसा ही होता है। क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या कुछ चीज खा जाते हैं, गले में अटक जाती है। अब किसी को लोहे की या कांच की अंटी अटक गई और मान लो कोई सोना अटक जाए तो क्यों है, हीरा अटक जाए तो अरे तकलीफ तो वही है ना। ऐसे पुण्य और पाप की प्रवृत्तियां दोनों ही बंधात्मक रूप है, इनमें उपादेय नहीं होना। यद्यपि जब तक शुद्ध रूप पूर्ण रूप से परिणमन नहीं होगा, यानी कि शुभ में भी प्रवर्तन देखा जाता है, परंतु वे कभी भी उस भाव को निर्बंध या मोक्ष का साधन नहीं मानते। वे जानते हैं कि ये परिणाम भी दूर करने लायक है। क्या वीत राग दशा जब तक न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन तो होता है, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिए कि यह भी बंध का कारण है। देखो
जब तक वितराग भाव नहीं हो तो प्रशस्त में तो ये चलना चाहिए, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम, जो भी भूमिका के अनुसार कर सकता है। अच्छी सोच, अच्छा विचार, हर समय अच्छा सोचना कि ये है, परंतु श्रद्धान में तो ये रखना चाहिए कि ये भी बंधन का कारण है। अज्ञानी काय का कारण मानता है? मुक्ति का। ज्ञानी कदाचित इन्हें मुक्ति का कारण भी कह देते हैं, तो भी वो जानते हैं कि ये सब उपचार है। हम प्रभु की भक्ति को मुक्ति का कारण भी कह देते हैं क्या? शरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। ऐसा भी व्यवहार कर देते हैं, परंतु यथेष्टता को समझते तो है ना। अज्ञानी ऐसी समझ नहीं रखता है, इसलिए वो आश्रय और बंध तत्व में भी उसकी श्रद्धा कैसी होती है? विपरीत हो जाती है। आंखों से ये भूल नहीं दिखेगी। दुनिया अच्छी क्रिया आंखों से दिखे उसकी प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या है, वो अभिप्राय अगर पकड़ में नहीं आया तो वो आंखों की प्रशंसा भी लाभकारी नहीं है। अगर उसका अभिप्राय उससे हटने का है तो वो बहुत बढ़िया है, और उसी में रहने का है तो कहते बंद को ही इसने अच्छा माना। वीतराग दशा जब तक न हो तब तक प्रशस्त राग और प्रवर्तन तो होता है, पर श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिए कि यह भी वन का कारण है, अतः है ही है। प्रशस्त राग को भी श्रद्धान में मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। प्रशस्त राग यानी कौन सा? शुभ राग, उत्कृष्ट क्वालिटी का शुभ राग, हल्का वाला भी नहीं, कैसा? उत्कृष्ट राग, पूरी लगनता के साथ शुभ राग में प्रवर्त रहा है क्या? कि वो शुभ राग में जो प्रशस्त राग में प्रवर्तता है, और अगर उसी को मोक्ष मार्ग मानता है तो कहते मिथ्या दृष्टि ही है। जो अपने ऊपर की गाथा 201 और 202, ये राग को किंचित मात्र भी उपादेय जानकर, भला जानकर वो सेवन करता है, परिणमता है, तो भले वह सर्व आगम धारी ही क्यों न हो, व्यवहार चारित्र का पालक क्यों न हो, मुनि ही क्यों न हो, फिर भी वह आत्मा और अनात्मा का सच्चा स्वरूप न जानने से वह मिथ्या दृष्टि ही होता है। ऐसे ही बात है, यहाँ भी यही बात कह रहे हैं क्या? इस प्रकार मिथ्यात अविरत कषाय योगिन आश्रव के भेदों को बाह्य रूप तो जानता है, परंतु अंतरंग में इनकी भाववासना नहीं करता। क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात अविरत कषाय योग इन आश्रव के भेदों को बाहर रूप तो जानता है, परंतु अंतरंग में इन भावों की वासना नहीं करता। कैसे नहीं करता? कि ग्रहित मिथ्यात्व को तो जानता है, अनादि के अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। अब ये जो मिथ्यात अविरत प्रमाद कषाय योग जो बंध के कारण है ना, तो बाहर को तो जानता है, लेकिन भीतर के नहीं जानता। मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व मानता है, अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता। इसमें बहुत बड़ी व्यवहाराभासी शुभ कार्य में रत वो सम्यक्त की यही तो बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं मालूम? पहले भी मैंने कहा था, क्यों कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में जो सम्यक्त होता है ना, वो व्यवहार सम्यक्त होता है। व्यवहार सम्यक्त का मतलब क्या? कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, को गुरु कुदेव को धर्म को नहीं मानता है, इसलिए वो सम्यक्त होता है। वास्तविक सम्यक्त तो सात्विक गुण स्थान में होता है। ये भ्रांति सब जीव पाले, इसलिए वो यद्यपि ग्रहित मिथ्यात्व से छूटा ये प्रशंसनीय है,
लेकिन उसी को मानकर अपने अंदर की अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं त्यागता है तो वह मिथ्या संबंधी भूल है। आश्रव मिथ्यात्व है, आश्रव मिथ्यात्व का तो क्या नाम है दूसरा, आश्रव। ये तो आश्रव भाव है ना, तो इसने आश्रव में उपादेय माना, इन्हें आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। इसलिए जब जब भी सम्यक कह रहे भाई चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, नीचे गृहस्थों में नहीं होता, नीचे ऐसा नहीं होता, ये तो मुनि जीवन में ही होता है। व्यवहार चारित्र जिनके पास है वही वास्तविकता में सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त है, व्यवहार शास्त्र का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, बाह्य व्रत आदि का आचरण सम्यक चारित्र है। अगर ये तीनों मुक्ति के कारण होते, व्यवहार सम्यक इन्हें गृहीत मिथ्यात्व का त्याग और सूक्ष्म ज्ञान शास्त्र का पढ़ना और बाहर में 13 प्रकार के आचरण करना, अगर यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते तो फिर किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा जाता कि इस जीव ने अनेकों बार मुनि बना। क्यों कि जब ये मुनि बना तो ये तो सबसे छूट ही गया, फिर तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया, तो फिर तो मुक्ति हो ही जाना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं मुक्ति हुई आज तक? इसलिए बाहरी पहचान होती है, भीतर की पहचान। आप और हम जितने भी हैं, हम कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया, हमने बहुत सम्मान किया, बहुत सामने वाला प्रसन्न हो गया, लेकिन उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है, वो अभिप्राय वह पकड़ नहीं पाया। इनने क्यों सम्मान किया? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि बाहरी प्रवृत्ति में तो देर है, पर ये क्यों है, इसके पीछे क्या है, ये समझ नहीं पाता है। कई तो इसलिए कि भाई इन्हें संसार मोक्ष का कारण का इसलिए मान लेते हैं, तत्व विचार नहीं करते हैं। दूसरा, इनसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, इस लक्ष्य से ही ये कार्य कर लेते हैं, पर वास्तविक ओरिजिनल सुख की लालयता हृदय में आती नहीं है। क्या देखो, ये तो कहा। और बाह्य क्रोधादि को कषाय मानता है, अभिप्राय में राग देश को नहीं पहचानता। क्या कह रहे हैं कि बाह्य क्रोधादि को ही कषाय जानता है। किसको जानता है? बाहर में जो स्थूल क्रोध करता है ना, मान करता है, माया करता है, कि उसको ही कषाय। लेकिन जो अभिप्राय में जो राग देश बस रहे हैं उसको नहीं जानता। अभिप्राय में जो राग देश है ना, वास्तविकता में तो वही कषाय है। कौन से? अभिप्राय का मतलब समझ, तत्व ज्ञान का अभ्यास न होने से एक को अच्छा और एक को जो बुरा माना जाता है ना, वही तो कषाय है। लेकिन ये बाहर के क्रोधादि को ही कषाय जानता है। अभिप्राय में जो कषाय पड़ी, अब बाहर में क्रोध नहीं किया तो इसको क्या लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक क्या किया इसने? आंखों से तो अच्छा दिखता है, लोग की दृष्टि से प्रशंसा भी होती है, लेकिन अच्छे बुरा जो अभिप्राय पड़ा है कि वह भी तो कषाय है ना, वो क्या है? अभी आप और हमें तीव्र क्रोध भी नहीं दिख रहा है और तीव्र मान भी नहीं दिख रहा और माया भी नहीं दिख रही, लेकिन अंदर में जो जो हमारे अनुकूल है वो अच्छे और जो जो हमारे प्रतिकूल है वो बुरे, ऐसी जो कषाय चल रही है वह कषाय भी तो कषाय ही है ना। और जब तक वो अभिप्राय की कषाय नहीं मिटेगी, बाहर की कषाय तूने अनेक बार मिटा दी। कई बार तो देखो, एक इंद्रिय जीव की हमसे ज़्यादा कषाय होती है, लेकिन प्रदर्शन कितना दिखता है उसका? क्यों? ये झाड़ खड़ा है ना,
अब क्या ये क्रोध करते दिखाई दे रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और कह दें कि हमसे ज्यादा क्रोध उसके अंदर है? बहुत सारे जगत में ऐसे जीव हैं जो बाहर से शांत है, भीतर से अशांत हैं? इसलिए यहाँ कहा कि बाह्य क्रोधादिक को ही क्रोधादिक जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष को नहीं पहचानता, तथा बाह्य चेष्टारूप योगों को जानता है परंतु शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। इस प्रकार आश्रव बंध तत्व का अन्यथा सिद्धांत होता है। योग में भी बस बाहर को जानता है, क्या भीतर में नहीं जानता है। देखो मंदिर में बैठे हैं, अपने को मौन रहना, कम बोलना, हिलना नहीं, ये नहीं करना, लेकिन अंदर में जो चंचलता पड़ी हुई है उसको यह पहचानता नहीं है। उन्होंने कई बार कहा ना पहले कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक आत्मा की साधना में सब सत्य हैं, और अगर आत्मा की साधना नहीं है तो सब साधते हुए भी कुछ साधते नहीं है। बाहरी मिथ्यात्व छोड़ दिया, भीतर के मिथ्यात्व को नहीं जाना। बाहरी क्रोधादिक छोड़ दिया, अभिप्राय में क्रोधादिक बस रहा, ये नहीं जान रहा है। योग बाहर में प्रवृत्ति नहीं, लेकिन अंदर में शक्तिभूत योगों की प्रवृत्ति जो बनी हुई है उसे नहीं इस प्रकार ये आश्रव और बंध तत्व की अन्यथा सिद्धांत करता है। जीव जीव तत्व की भूल के बारे में समझाया, आश्रव बंध तत्व की भूल के बारे में समझाया। अब यहाँ संवर निद्रा का अन्यथा कैसे होता है उसकी व्याख्या कीजिए। जीव में क्या बताया था कि मैं स्वयं जीव हूँ ऐसा जानता तो है, परंतु भावानुभूति नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऐसी बात करता है मानो ये बात किसी दूसरे की हो रही है। अपना अंश पर में न मिलाना और पर का अंश अपने में न मिलाना, ऐसी व्यवस्था उसको नहीं हो पाती है ना। ऐसे ये आश्रव बंध की कही। अब संवर और निद्रा क्या अन्यथा कैसे होते हैं वो व्याख्या कीजिए। उत्तर में कहते हैं संवर तत्व में अहिंसा रूप भाव, जो शुभ भाव शुभ आश्रव का कारण है, उन्हें संवर जानता है, परंतु एक ही भाव से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। देखो बहुत मार्मिक तर्क दिया है कि संवर और निर्जरा तत्व की जो ये अहिंसादिक आचरण है ना, जैसे हमने 5 अनुव्रत धारण कर लिए। क्या धारण कर लिए हैं? तो ये 5 अनुव्रत को क्या मान लेता? संवर। इन 5 अनुव्रत को शास्त्र में आश्रव कहा। क्या कहा? पुण्य आश्रव है। पहले भी बीच में अपन ने तत्वार्थ सूत्र का छठा अधिकार चलाया था कि जिसमें ये बात कही थी कि 8 कर्म के बंध के कारण कौन कौन से, सातावेदनी बंध का कारण क्या है, असातावेदनी बंध का कारण क्या है, ज्ञानावरणी बंध का कारण क्या है, दर्शनावरणी बंध का कारण क्या है। तो उस जब पुण्य प्रकृति बंध के कारणों में लिया ना, तो वहाँ ये अनुव्रत आदि के भाव से पुण्य कर्म का बंध होता है। क्या होता है? अब ये क्या इससे मानता संवर, तो ये तर्क किया जा रहा है कि एक ही भाव से पुण्य भी बंधे और एक ही भाव से संवर निर्जरा भी हो, ये कैसे हो सकता है? कारण विधानु कार्याणि, एक से एक ही कारण हो सकता है। क्यों? सोने से सोने के ही आभूषण बनेंगे कि नहीं? ना साहब, सोने से सोने के भी बनते हैं
और सोने से कुछ लोहे के भी बन जाते हैं, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा है? जैसा कारण वैसा कार्य। पुण्य भाव से शुभ आश्रव होगा तो आश्रव ही होगा। उस पुण्य भाव से संवर निर्जरा कैसे होगी? ज्ञानियों को संवर निर्जरा होती है तो व्यवहार से शुभ भाव पे आरोप आता है, पर वास्तविक आश्रव तो संवर तो शुद्ध भाव से ही होता है। शुभ भाव से कैसे हो सकता है? निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कह देते हैं, देखो मुनिराज ने 5 महाव्रत वाले ने, इससे इनकी निर्जरा हुई। कि महाव्रत से निर्जरा नहीं हुई, महाव्रत पालने का भाव तो पुण्यबंध रूप है, लेकिन उस महाव्रत के पूर्व में जो अपने स्वभाव का श्रद्धान स्वानुभव और स्थिरता है, और उससे जितनी कषाय का अभाव हुआ है वह भाव संवर और निर्जरा है। बोलो। जयचंद जी की छावड़ा जी के अपन ने बोला ना कि निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान, और समिति गुप्ति संयम धर्म करे पाप की हानि। ये पाप की हानि करते हैं, और स्वरूप में जो ठहरता है वो क्या है? निर्जरा है? और ऐसा संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए है। वो जो संवर, इस प्रकार संवर की मय जो आत्मा होता है ना, उसके पूर्व कर्म झड़ जाते हैं, और निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। ऐसा वो व्यक्ति अपने निज स्वरूप को पाए कर फिर वो लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाता है। एक भाव से पुण्य भी बंधे और एक भाव से संवर निर्जरा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी पूज में कहा था या नहीं कह पाया होगा। ब्रह्मचारी जी, क्या नाम, संवेग धवल जी, केसरी चंद जी धवल, जो अभी कुछ 15 दिन पहले जिनकी देह छूट गई है ना, केसरी चंद जी धवल अपने यहाँ आए हुए हैं। महीने एक महीने रहे हैं वो, पहले 2-3 बार आए। बहुत अच्छे विद्वान थे। ये महाराष्ट्र के कोथली गांव के रहने वाले थे। कहाँ के? महाराष्ट्र में गांव है, और दिगंबर कुल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जिस गांव में ये रहते थे वहाँ दिगंबरों के घर न के बराबर थे, और श्वेतांबर के घर ज़्यादा थे। तो उनके महाराज और माताजी आने से उनकी धार्मिक रुचि लग गई, और वो अल्प में ही मुनि बन गए, श्वेतांबर साधु बन गए। क्या बन गए? हाँ, मुख पट्टी वाले साधु, स्थानक वाले कहलाते हैं ना, तारणपंथी, वो ऐसे साधु बन गए। और अभ्यास चलता रहा। गुरुदेव के सानिध्य में या गुरुदेव के उपदेश सुने या कोई किताब पढ़ी, और फिर उनका चिंतन बढ़ा, तो उन्होंने अपने शिष्य गुरु से ये प्रश्न किया, क्योंकि वहाँ वो शुभ से निर्जरा मानते हैं। कहाँ? हमारे यहाँ भी मानते हैं अज्ञानी, तो वहाँ भी मानते हैं। तो उन्होंने यही तर्क दिया, क्या कि एक कोयले के 2 टुकड़े किए जाए, एक खड़ी में लगा लिया जाए और एक ऐसे ही रखा जाए, क्या? तो खड़ी वाला ऊपर से सफ़ेद तो दिखता है, लेकिन जब उसकी लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगा? कालापन आएगा। क्या आएगा उसके अंदर?
ऊपर में तो क्या आ गया, सफ़ेद, लेकिन हमने जोर लगा के लाइन खींची तो उसके अंदर है क्या कि काला ही है ना। तो जिस भाव से बंद हो उसी भाव से मोक्ष कैसे हो सकता है। जिस भाव से आश्रव हो वो भाव संवर निद्रा का कारण कैसे हो सकता है। तो इस प्रश्न की गुत्थी कई दिनों तक चलती रही और जब उसका समाधान न मिल पाया तो फिर उन्होंने वहाँ वो पना छोड़कर गुरुदेव की निकटता में आ गए और वापिस जैन धर्म के संस्कार जागृत हो गए और गृहीत मिथ्यात्व के बहुत कट्टर विरोधी है ना जिस है। और धीरे धीरे फिर यहाँ अरे इंदौर का जब पंच कल्याणक था 82 में, बहुत अच्छा उनके प्रवचनों का लाभ मिला। फिर यहाँ भरनेगर में भी आए, 1 महीने रहे वो, फिर आए, बाद में भी आए, 15 दिन रहे ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही भाव से, अब सामान्य जन इस बात की कीमत नहीं समझता है। वो तो कहता है बंद हो तो बंद, मोक्ष हो तो मोक्ष, अपने को क्या, संवर हो तो संवर। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए कि एक ही कारण से 2 कार्य कैसे हो सकते हैं, बंधन भी हो और मुक्ति भी मिले, ऐसा नहीं। तो कहते भाई मुक्ति का कारण तो कुछ दूसरा होगा, संवर निर्जरा का कारण तो दूसरा होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि भाई जो शुद्धता है वह संवर निर्जरा है और जो रागता है वो आश्रव बंद है। एक साथ 2 धारा तो इस समय साल में आएगा अपना कि ज्ञानी के एक साथ 2 धारा चलती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। पर जो कर्म धारा है वह बंधन रूप है और जो ज्ञान धारा है वह मुक्ति रूप है, संवर निद्रा रूप है। लेकिन एक ही कर्म धारा से कर्म भी बंधे और कर्म से छुटकारा भी हो, ऐसा नहीं होता है। आए अंतर समझ में आए। राग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो वह बंधन का ही कार्य करता है, उससे संवर निद्रा नहीं होती। और जहाँ राग से संवर निद्रा कहा, अगर व्यवहार से कहा तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कोई उसे परमार्थ मानता है तो वो मिथ्या दृष्टि। जैसे मैंने आपको स्त्री कहा, बालिका कहा, माँ कहा, बड़ा कहा या बेटा कहा, तो मनुष्य कहा, तो ये एक व्यवहार है, इसमें मिथ्या तो नहीं है। लेकिन ये ऐसा ही है, ऐसा माने तो फिर क्या होगा कि मिथ्यात्व का दोष आएगा। है बात ही समझ में नहीं आई। तो ऐसे शुभ राग को धर्म कहा गया है तो कोई बात नहीं। व्यवहार में कह भी देते हैं कि शुभ राग से कर्म कट जाते हैं, सकर्म नष्ट हो जाते हैं, कि भाई ऐसा भी आगम में कहा गया है, लेकिन वो एक समझाई से ली है। कोई परमार्थ को न जानकर उस शुभ भाव से ही कर्म काटने को माने तो कभी भी संपूर्ण कर्म कटने वाले नहीं है। और होता तो अनेक भाव परावर्तन में अनेक बार हम ऐसे शुभ भाव कर आए हैं जो आज हमारी परिणति में दिखते भी नहीं हैं। तो फिर तो हमारी मुक्ति कभी की हो जाती। सारा जगत बस इसी में लगा है जी। सब पुण्य को ही धर्म मानकर, पुण्य से ही कर्म की निर्जरा मानकर आत्मा की विराधना कर रहे हैं और ज्ञानी आत्मा को मुख्य करके पुण्य की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि जो बंधन है वो मुक्ति का कारण नहीं और जो मुक्ति का कारण है वो बंध का कारण नहीं।
सहज है, क्या करें। गेहूं बोए खेत के अंदर तो बोलो, छिलके के लिए बोए कि धान के लिए बोए कि काई के लिए बोले, शुक्ला के लिए तो नहीं बोए ना। परंतु जब धान उत्पन्न होता है तो साथ में शुक्ला आता ही है। अब इसमें थोड़ा सा अविवेक की बात करते हैं। तो वो दृष्टांत में बहुत सारी चीज आ जाती है। शुक्ला पशु के खाने लायक है, धान मनुष्य के खाने लायक। किसके? शुक्ला, अगर शुक्ला मनुष्य खाए तो गले में फंस जाए और धान का स्वाद भी नहीं आए। क्या समझा? तो मनुष्य क्या किसको खाता है? गेहूं को खाता है। ऐसे कह रहे हैं कि भाई जहाँ सम्यक्त का बीज बोया जाता है, जहाँ तत्वाभ्यास किए जाते हैं, जहाँ जिन धर्म की आराधना की जाती है, वहाँ आत्मा के श्रद्धान के साथ साथ शुभ भाव भी आते हैं। क्या आते हैं? पर वो शुभ भाव बाहर का वातावरण है। अब कोई शुभ भाव को ही मुख्य करे तो उसने शुक्ले को ही क्या कर दिया? मुख्य कर दिया है। और वो कहते कि नहीं, शुभ भाव न करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। न करने की प्रेरणा तो तब दे रहे हैं कि तू अपने में ही रह जा, तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अपने में न रहे तो शुभ भाव में जाना, परंतु एक ही कारण से बंद भी हो और एक ही कारण से संवर निर्जरा भी हो, ऐसा कभी होता नहीं है। बंधन को कारण मुक्ति का कारण नहीं और मुक्ति का कारण बंधन का कारण नहीं। ये बात यहाँ कहते हैं कि भाई पुण्य बंधी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। सिद्धांत में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसहजय और चारित इनके द्वारा संवर होता ऐसा कहा है, परंतु संवर के प्रकरण में इनका भी यथार्थ सिद्धांत नहीं करता। कि भाई सिद्धांत में ये कहा कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसहजय, चारित इनके द्वारा संवर होता है, तो बाहरी चीज को पकड़ता है। गुप्ति किसका नाम? मन वचन काय को एकाग्र करना, इसको ये गुप्ति मानता है। एकाग्र करने का मतलब क्या है? कि मन में परमात्मा का चिंतन करना, वचन में परमात्मा के गुणगान करना, काया में हिंसादिक रूप प्रवृत्ति नहीं करना, एक जगह बैठ जाना, इसको ये मानता है गुप्ति। जबकि गुप्ति में तो शुभ और अशुभ भाव दोनों दूर होकर अपने स्वरूप में ही गुप्त हो जाना, ठहर जाना। काय में ठहर जाना? कि जहाँ न पुण्य भाव हो न पाप भाव हो, केवल ज्ञान स्वभाव का ही वेदन हो, तो कहते उसका नाम है। और जब वो अपने में ठहरता है और अपने में नहीं ठहर कर बाहर आता है, तो मन वचन काय की क्रिया भी उसकी एकाग्र रूप दिखाई देती है। तो व्यवहार में उसको भी क्या कहते हैं? गुप्ति कहने में आता है। कोई अपन दृष्टांत देते ही हमेशा। मंदिर में बैठ गए हम, बिल्कुल भगवान के सामने बैठ गए, आँख से आँख मिला के बैठ गए, इधर भी नहीं देख रहे, इधर भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। सामने वाले समझते हैं भैया बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से विचार न जाने कहाँ जा रहे हैं। तो उसको एकाग्रता नहीं कहते ना। ऐसे मन वचन का चिंतन पुण्यबंध का कारण है। काय का कारण है? जो 10वें गुण स्थान तक के जो भाव जाते हैं ना, एकत्व विकत, ये शुक्ल ध्यान के जो भेद होता है ना, 8वें से ऊपर में शुक्ल ध्यान,
तो उसमें जो विचार आते हैं ना, वो सब पुण्यबंध के ही कारण बनते हैं, और उसमें जो एकाग्रता होती है वो संवर और निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए सिद्धांत में जो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसर्जय और चारित, इनके द्वारा संवर होना होता ऐसा कहा है, परंतु संवर के प्रकरण में इनका भी यथार्थ सिद्धांत नहीं करता कि इन किसको वास्तविकता में गुप्ति कहते हैं, किनको समिति कहते हैं, किनको परिसर्जय कहते हैं, किनको धर्म कहते हैं, अनुपेक्षा कहते हैं, चारित्र कहते हैं, कि ये सब बाहर बाहर में ही ढूंढता है, भीतर में नहीं समझता है। इसलिए इसके संवर और निर्जरा तत्व का भी विपरीत सिद्धांत पाया जाता है। इसका मतलब किसको? मिथ्या दृष्टि जीव को, जो ऊपर में कहा कि धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारा भासी, कि जितना कार्य कर रहा है वो कर तो धर्म बुद्धि से रहा है, लेकिन तत्व की पकड़ न होने से वह सब भाव भी उसके आश्रय और बंध के ही कारण होने से संवर निर्जरा होती नहीं, और वो मान लेता है कि मुझे संवर और निर्जरा हो गई। इसलिए अपने को समझना हर चीज में, इसलिए कहा नहीं, एक ही कथन के दो पहलू, एक मूल को दिखाता है, एक संयोग को दिखाता है। किसको? जैसे कहा ना केला है, अब हमें यहाँ कहा कोई केले ले आना, केले के समोसे बनाना है, क्या बनाना है? अब लेने वाला और बोलने वाला है ना, तो ये दो ही पहलू है ना। समोसे काय के बनेंगे? केले के, केले यानी गुर्दे के। बात समझ में आया ना? है वो लेके आएगा, कैसे लेके आएगा? छिलके सहित लाएगा, लेकिन उस समय भी उसको क्या है कि ये, और अगर उसका बनाएगा तो फिर उसका स्वाद आने वाला नहीं है। ऐसे कहते हैं गुप्ति, तो गुप्ति भी निश्चय और व्यवहार, समिति भी निश्चय और व्यवहार, धर्म भी निश्चय और व्यवहार, परिसर्जय भी निश्चय और व्यवहार। तो जहाँ व्यवहार है वो पर संयोग जनित है, वो आश्रव का परिणाम है, बंध का परिणाम है। ज्ञानी उन्हें आश्रव और बंध जानकर उनमें उपादेयपना नहीं करते हैं, अज्ञानी उन्हीं को संवर और निर्जरा मानकर उपादेयपना मान लेते हैं, तो उनके संवर और निर्जरा तत्व की भूल हो जाती है। अपने अकाल दृष्टांत दिया कि द्रव्यलिंगी की पर्याय में शरीर छेदन कर दो, नमक मिर्च लगा दो, फिर भी उप नहीं करता। अब देखने वाला उसको कितना क्षमाशील कहेगा? चलो बताओ, आंखों से देखने वाला क्या कहेगा? वो क्षमा निश्चय है कि व्यवहार व्यवहार है। वो क्यों नहीं उप करता है, उसका कारण उसके अभिप्राय में पड़ा हुआ है। और ज्ञानी चौथे गुणस्थान वर्ती व्यक्ति अगर भाई के क्रोध के प्रसंग मिलने पर क्रोध भी करता दिखाई दे, तो भी एक कछाई के अभाव जितनी क्षमा तो उसकी परिणति में चल रही है। मुनिराज शिष्यों को डांटते फटकारते दिखाई दे, तो भी ये 3 कछाई के अभाव जितनी उनके निर्मलता तो पड़ी हुई है। अब ये सब तत्व ज्ञान की बात है, बाहरी दृष्टि से तो ऐसे ही लगता है क्षमा, और अनेकों बार बहुत सारे आप और अपन मनुष्यों में भी देख लेना, कई बार तो ऐसा लग जाता है, ऐसा महसूस हो कि हमसे तो ये बिना स्वाध्याय करने वाले अच्छे, देखो कितनी सरलता क्या दिखती है, गुस्सा नहीं आता, बोलते नहीं, ये नहीं करते हैं, तो कह अरे ये अच्छे हैं, लेकिन भाई उसके अंदर क्या है ये समझने की बात। अन्य मत में भी बहुत मंदकशाई हो जाते हैं, कितने मंदकशाई हो जाते हैं। कई लोग होते हैं ना, इतने मंदकशाई जीव होते हैं कि पशु को बचाने के लिए अपने प्राण तक गंवा देते हैं। किसको?
जानवर को बचाने के लिए अपने प्राण तक गंवा देते हैं। इसका मतलब है ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? कौन कर सकता? करते है ना, है? तो ऊपर में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भैया उससे पुण्य बंधेगा, पाप बंधेगा, ये नहीं कहना चाहते, लेकिन उसे जीव अजीव का ज्ञान न होने से, अपने आत्मा और अनात्मा का ज्ञान न होने से, अपने निर्मलता और अशुद्धता का ज्ञान न होने से वह प्रक्रिया भी बंधन का ही कारण बनती है। और ज्ञानी की अपनी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए ये संवर और निर्जरा तत्व की भूल का मतलब अन्यथा स्वरूप भी है, मिथ्या दृष्टि में होता है। कौन सा मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है यार? धर्म बुद्धि से धर्म धारण करने वाले जीव की जो प्रवृत्तियां है वह भी मिथ्यात्व की, क्यों कि उसे तत्व ज्ञान न होने से वह भी मिथ्यात्व में ही चली जाती है। पाप की कही ये नहीं बात है, पुण्य पाप में तो वो पुण्य की है, क्या है, लेकिन मोक्ष मार्ग की नहीं है। संवर निर्जरा नहीं आती उसमें आश्रव और बंध ही होता है। सोचो, मन विचार करें इन बातों का। इसलिए कहा कि परंतु संवर के प्रकरण में भी इनका भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, कि यथार्थ नहीं समझता। दो धारा से एक ही भाव से पुण्य बंधे और एक ही भाव से संवर निर्जरा हो, ऐसा जिनागम में वास्तविकतया से कहीं भी होता हो ऐसा नहीं कहा। और नहीं तो फिर अब दूसरी प्रवृत्ति अगर हम माने एक ही भाव से पुण्य भी बंधे और एक ही भाव से पाप भी बंधे, फिर ऐसा भी मानेंगे। कैसे मानेंगे? जैसे एक भाव से पुण्य और एक भाव से धर्म भी माना, तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि एक ही भाव से पाप भी बंधे और एक ही भाव से पुण्य। जब एक जाति में एक साथ दो नहीं होते हैं तो दोनों अलग अलग जाति के उसमें एक जैसा कैसे हो सकता है? हिंसा से पाप भी बंधे और पुण्य भी बंधे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हिंसा तो पाप का ही कारण है, स्थूल हिंसा पाप का ही कारण है। क्या ऐसे कहते हैं कि उसकी जो अभिप्रायता है, शारीरिक क्रिया चाहे किसी भी रूप की हो, अगर राग अंश से हो रही है तो मंद कषाय होने से वो सारी क्रिया पुण्य आश्रव का कारण है। महाराज चार हाथ देखकर चलते हैं ना समिति में, एरिया समिति, अद्भुत प्रकार का पुण्य संचय करते हैं। भाषा हितमित बोलते हैं, पुण्य संचय करते हैं। वस्तु देख कर रखते हैं, देख कर उठाते हैं, पुण्य संचय करते हैं। शुद्धता से बंध नहीं, शुद्धता तो संवर और निर्जरा है। जो स्वानुभूति है वो का क्या है? वो संवर और निर्जरा है। और जो राग है वो क्या है? वो पुण्य बंध है। अब ऐसी भेदता न जानने से वो संवर और निर्जरा में भी भूल करता है। और ये बहुत गहरी चीज है, इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाती है, लेकिन भैया इसकी गुत्थी को सुलझाना चाहिए। बाहरी दृष्टि से तो ऐसे ही लगता है। अपन ने कहा ना, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही खड़े हैं और एक जैसी ही पूजा कर रहे हैं, एक जैसे ही अर्घ चढ़ा रहे हैं, एक जैसे ही जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? लेकिन एक उसमें भी बंधन स्वरूप को, मिथ्यात्व के बंधन को प्राप्त होता है और एक मिथ्यात्व रहित होता है। तो अब उसका कारण क्या होता है? एक कर्ता बुद्धि से करता है, एक कर्ता रहित से हो रहा है। एक उसमें अभिप्राय संसार का रखता है, एक को संसार का अभिप्राय नहीं है। एक ही प्रक्रिया है दो जीवों की, एक प्रक्रिया, एक का अभिप्राय ये, एक का अभिप्राय ये,
ऐसे ज्ञानियों को समिति, गुप्ति, संयम, धर्म सब होते हैं, लेकिन वे जानते हैं। अपन ने इसलिए बहुत उसमें जयचंद जी छाबड़ा ने रहस्य भर दिया इसके अंदर कि निज स्वरूप में लीनता, निश्चय, संवर, जान और समिति, गुप्ति, संयम, धर्म करे पाप की हानि। बोलो कितना मर्म भरा इसमें कि जो निज स्वरूप में लीन है वो तो संवर है, और जो समिति का पालन है, गुप्ति का पालन है, धर्म का पालन है, परिसर सहन करना है, ये सब पाप की हानि करते हैं। पाप की हानि मतलब पाप मिटाते हैं, यानी पुण्य में प्रवर्ताते हैं। जहाँ पाप नहीं वहाँ पुण्य है। कौन सा? जहाँ पाप नहीं वहाँ क्या है? पुण्य है। दो में से एक, या तो हम पाप कर रहे होते हैं या पुण्य कर रहे होते हैं। और जब स्वरूप में लीन होते हैं तो ना पाप होता है न पुण्य होता है। इसलिए मुनिराजों की जितनी बाहर की वृत्तियां है वो सब पुण्य आश्रय रूप है, और जितनी अंतर की वृत्तियां है वो सब संवर और निर्जरा रूप है। इसलिए उनमें उपादेयपना नहीं आता। किन में उपादेयपना नहीं आता? महाव्रत के परिणाम में भी, यद्यपि महाव्रत का परिणाम विवेक और बुद्धि से यथेष्ट पालते हैं, फिर भी जानते हैं कि ये परिणाम बंध स्वरूप है, निर्जरा रूप नहीं है। देखो यथेष्ट रूप से कैसे पालन करते हैं महाव्रत के परिणाम। अहिंसा महाव्रत, अरे भाई एक भी जीवों का घात ना हो, इसलिए वे देख कर चलते हैं, और सूर्य उदय होने के बाद चलते हैं। सूर्यास्त होने के पहले ही एक स्थान पर ठहर जाते हैं। वचन में झूठ का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी चीज को उठाते नहीं है। ये सब बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, फिर भी इन परिणामों में और आत्मा की निर्मलता में अंतर समझते हैं कि ये भाव पुण्यबंध का कारण तो है, निर्वाण का कारण नहीं है। इन से भी उपयोग हटकर अपने में ठहर जाए, वही संवर और निर्जरा है। और उसके लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं, जितना जितना प्रयत्न करें। अब अज्ञानी ने जब इन्हीं संवर निर्जरा मान, देखो बारेल जी ने एक दृष्टांत दिया था लक्की उसमें, कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई। क्या हुई? हत्या हुई, और पुलिस ने हत्यारे को ढूंढने का प्रयत्न किया, और प्रयत्न करके जो हत्यारा नहीं था उसे पकड़ लिया और फाइल बंद कर दी। पकड़ा गया, तो अब असली हत्यारा कब पकड़ में आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर आपने फाइल बंद नहीं करते और खोजते रहते तो एक न एक दिन सही हत्या करने वाला पकड़ में आता। ऐसे ही जब आप और हमने पुण्य भाव को ही धर्म मान लिया और इसी से धर्म की आस्थाएं बना ली, तब आत्मा की खोज करने का भाव ही क्या हो गया? खत्म हो गया। कि जब जब धर्म करना है तो ये करो, धर्म हो जाएगा। बात समझ आई? अगर हमें इनमें धर्म न लगे तो आत्मा को अनुभव करने का हम प्रयत्न करेंगे, और इसी में अगर हमें धर्म भाषित हो गया कि क्यों सावा धर्म करना, कहाँ चलो पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये यद्यपि व्यवहार से कहा गया, लेकिन व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया जाए तो हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, कुछ भी आने वाला नहीं। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई इस, परंतु संवर के प्रकरण में इसका भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। अब आगे 184 नंबर का प्रश्न, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रश्न सुन लें कि गुप्ती समिति आदि का संवर की अपेक्षा
वास्तविक स्वरूप क्या है। मुनि के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ आश्रव बंध और संवर निर्जरा दोनों किस प्रकार होते हैं। देखो जो अपन ने इतनी चर्चा की ना उसका है कि एक ही काल में आश्रव भी और बंध भी और संवर और निर्जरा भी एक कैसे होता है। यद्यपि ये दोनों एक ही काल में हो सकते हैं, पर एक ही भाव से आश्रव भी और एक ही भाव से संवर भी ये कभी नहीं हो सकते। इसका अंतर समझना पड़ेगा अपने को। और मार्मिक बात है। क्या कहा, जो ऊपर में कहा, एक ही भाव से आश्रव भी हो और एक ही भाव से संवर भी हो, एक ही भाव से बंध भी हो और एक ही भाव से निर्जरा भी हो, ऐसा तो कभी होता नहीं। लेकिन एक ही काल में आश्रव बंध भी हो और एक ही काल में संवर निर्जरा भी हो, ऐसा हो सकता है। अब इसमें बहुत गहराई है, जिसका चिंतन आप और हम करेंगे तो समझ में आएगा। मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है, कैसा मानता है कि एक ही भाव से बंध भी होता है और एक ही भाव से मुक्ति भी होती है ना, संवर निर्जरा भी होती है। और ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि एक ही काल में आश्रव भी होता है और एक ही काल में संवर और निर्जरा भी होती है ना। इसमें चिंतन करें, विचार करें। बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सहजता से समझ में आने जैसी चीज़ है ये, कि भाई क्यों एक ही काल में संवर भी, जैसे मुनिराज की जितनी भी वृत्तियाँ है ना, तो 3 कषाय अभाव जितनी तो संवर निर्जरा है और एक कषाय के सद्भाव जितनी आश्रव बंध है। कितना है एक ही काल में, एक शुद्धता और एक अशुद्धता। जिसको समय सार जैसे महान ग्रंथ में कहा कि ज्ञानी के एक ही समय में कर्म धारा भी है और ज्ञान धारा भी है, कर्म चेतना भी है और ज्ञान चेतना भी है। ज्ञान चेतना निर्बंध है, कर्म चेतना बंध स्वरूप है, ये तो संभवित है। लेकिन एक ही भाव से बंध भी हो और एक ही भाव से मोक्ष भी हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्योंकि जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता, जो मुक्ति का कारण है वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। वो सारी चर्चा की बात अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देवशास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भाव है। ज्ञान के ज्ञान से